फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत के एजाज़ में शाया नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ, पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने साइंसदानों, इंजीनियर्स की पेशा वाराना महारत की तारीफ की। कशीदगी के दौरान सफारतकारों की शानदार खदमात को भी सराहा। शदीद गर्मी की लहर के बाद आंधी और बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर में दिन में अंधेरा छा गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी हुई। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कायद आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिरने से तालिबा समेत 3 अफराद जख्मी। दीवारें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक। चहलम में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। शेखपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट में भी 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में तूफान ने शहरियों को महसूर कर दिया। ज़ेरे तामीर घर की छत गिरकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जख्मी। मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन की सर्विस आरजी मअतल। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। अटक, मुरीद के, मियावाली, कसूर, गुजरावाला, ननकाना साहब, जफरवाल, खुशाम, हाफजाबाद, जहलम में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, सवात में शदीद बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, हरिपुर, चारसदा, मर्दान, हरिपुर, मालाकंड, दरगई और निवाही इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। तेज हवाएं गर्मी उड़ा ले गईं। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर और गिरदोनवाह में आंधी, कई इलाकों की बिजली बंद। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध में सूरज की तपश में कमी न आई। लाड़काना, सखर, दादू शदीद गर्मी की लपेट में। बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। डिप्रेशन कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। मशरिक की तरफ बढ़ने और भारतीय रियासत कोंकण के साहिल से टकराने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तानी साहिली इलाकों को खतरा नहीं। IMF का पाकिस्तान से महंगाई 5 से 7% हदफ पर लाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम में बजट अहदाफ पर इतफाक न हो सका। IMF का बातचीत जारी रखने का ऐलान। IMF एलामिया के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक होना होगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने में तरजीह दी जाएगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पुरएतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शशमाही में होगा। इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए, तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म को दोहराया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानकत मुतासर हो। दया में भाषण डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठा सके। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स दिए जाएंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तर्जुमान जूली कोजेक का कहना है पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जूली कोजेक ने जवाब दिया IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्राम्स के तहत कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। पहले मरहले में तुर्किया पहुंचेंगे। ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे की वजह से बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है फ्रांसीसी तैयारे और इसराइली ड्रोन्स गिराए जाने पर अमरीका सालिसी के लिए आ गया। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस सिर्फ 3 घंटे ही जारी रहा और भारत जंगबंदी के लिए आमादा हो गया। खुजदा स्कूल बस पर हमले पर भारत ने कुछ नहीं किया। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने फौरी बयान जारी किया। एक तकरीब में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, हम सब मुत्तहिद हुए तो दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सका। नौजवानों ने भारत को सोशल मीडिया के महाज पर शिकस्त दी। $25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कास हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। मोदी की जारहाना पॉलिसी भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। हिंदुस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसी के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। डिपोर्ट होने वालों के अब पासपोर्ट मनसूख होंगे। FIR भी दर्ज की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वालों का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। पासपोर्ट के कानून को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी का कहना है, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर लाहौर के सेशन अदालत में पेश हुए। बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। पानामा केस में फरीक कौन था, फैसला क्या हुआ? बानी PTI के वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। पानामा केस में वो फरीक नहीं थे, फैसले का पता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जज समेत तमाम अफराद को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद। बानी PTI के वकील ने कहा, ये सारी कौम की फतह है कि इसकी समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। साफ पानी के हवाले से प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, $270 मिलियन से वॉश प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। 15 लाख आबादी मुस्तफीद होगी। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मकानात भी तामीर कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि इलेक्ट्रिक के लिए 2023 तक के लिए 7 साला नया टैरिफ मंजूर। मल्टी एयर टैरिफ मंसूबा के लिए फी यूनिट औसतन 3.31 रुपये इजाफा। डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम की 50.284 अरब रुपए की आमदनी का हदफ भी मुकर्रर। नेपरा के मुताबिक मौजूदा फैसले का सार्फिन के बिजली बिल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क भर में यकसान टैरिफ पॉलिसी के तहत सार्फिन से वसूली जारी रहेगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सस्ती सवारी महंगी कर दी गई। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो के किरायों में 100% इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये बढ़ा दिया गया। नए किराए का इतलाक 26 मई से होगा। रोजाना 90,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे।